बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज जो है उसके बाद इंटरनेशनल रिएक्शन और मीडिया में तनकीद का जो सिलसिला है वो रुक नहीं पा रहा। इस तनकीद का असर क्या होगा? क्या नई बनने वाली हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया जाएगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम्म। लेकिन उसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अहम मामला जो है वो अब आगे की कहानी के ऊपर पड़ेगा सही। असर। अभी तो जो हो गया है वो हो गया है, जी। इट कांट बी अनडन। सही। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया है, उससे जो डैमेज हुआ है, दैट कांट बी अनडन। सही। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाले या दुनिया में होने वाले किसी भी मामले के ऊपर ममालिक के दरमियान मैसेजिंग नहीं होती, उनके साथ मामला टेकअप नहीं किया जाता, उनको उस पे तजवीज़ नहीं दी जाती, उस पे उनको फ्रेंडली एडवाइस ना दी जाती हो, उस पे उनसे एहतजाज ना किया जाता हो, मजम्मत ना की जाती हो। ये सारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए हमेशा इस्तेमाल होता है बैक चैनल। हम्म। बैक चैनल यानी आपका सफ़ीर क्यों बैठा है किसी मुल्क में, और वो सफारती असनाद क्यों जाके पेश करता है उस मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को। वहाँ पर दफ्तर खारजा जो भी है, जो डील कर रहा है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसमें सेक्रेटरी के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, दीगर डेस्क के लोगों के साथ राब्ते में रहता है। ये बंद कमरा होती हैं चीज़ें। जी। ये आपको कभी भी ओपन में, आउट इन ओपन डिबेट होती नज़र नहीं आती। सही। ये जो बंद कमरा होने वाली गुफ्तगू है, ये जब आउट इन दी ओपन आ जाए, हम्म। स्टेटमेंट्स में झलकने लग जाए, वो जो खुफिया पैगामात दिए जाते हैं और ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, तो जब ये बाहर आ जाए ना, तो इसके मकासद मुख्तलिफ हो जाते हैं। सही। जब तक ये कमरे के अंदर रहती है गुफ्तगू, इसकी नौयत मुख्तलिफ होती है, और जब वही बात या फिर उससे माइल्डर बात भी बाहर आ जाए, तो फिर उसका मतलब बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाता है। आपको याद है कि जिस वक्त जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक हैं बशमूल अमरीका, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था टर्की के एक मामले पे, जी। तुर्की। और तैयब अर्दवान ने उसके 2 दिन के बाद एक तकरीर की, और उसने कहा कि ये 10 ममालिक के सफ़ीर बोरिया बिस्तर गोल करें और जाएं सही। इस मुल्क से। और ये नहीं हुआ कि ये सिर्फ उसने कहा। करके दिया। उस शाम उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, एंड दे हैड टू टेक देयर स्टेटमेंट बैक। उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। जिस वक्त यूक्रेन वाला मामला आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी, उस पर यूरोपीय सफीरों ने, अमेरिका वाली बात तो बाद में आई है, अच्छा। जो पब्लिकली पहली चीज हुई थी। देखें, पहले तो धमकी अमेरिका की तरफ से आई थी, जेक सुलिवन की तरफ से। मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद जो पहली ओपन चीज हुई थी, वो इन्होंने एक लेटर लिखा था। सिर्फ लेटर लिखा नहीं था, उस लेटर को अपने ट्विटर पे लगाया था यूरोपीय अच्छा। यूनियन की एम्बेसडर ने, हम्म। और शेयर किया था। उस पे इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया। वो जो तकरीर थी ना इमरान खान की कि हम कोई गुलाम हैं, जो आप हम्म। कहेंगे हम कर लें, जी। वो उसके ऊपर रिएक्शन था सही। कि ये मुझे ये कह रहे हैं और ये इस किस्म के खतूत और ये लिख रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया। जो उसमें अब यूरोपीय यूनियन में उन्होंने साथ में तुर्की के सफ़ीर का भी, मुस्तफ़ा यारदगुल आई थिंक वाज हिज हम्म। नेम, उसका नाम भी डाला हुआ था। वो ट्विटर पे चला गया। हम्म। उसने कहा कि भाई हमने तो नहीं किया, हम्म। ये इन्होंने अपनी तरफ से नाम डाल दिया। देन द यूरोपियन एम्बेसडर हैड टू टेक डाउन द स्टेटमेंट एंड री अपलोड इट माइनस टर्किया। टर्की। हम्म। उस वक्त जी टर्की जी। था। हम्म। तो वो उन्होंने जो है वो नाम इस तरीके से किया। अब देखें, ये जो बयानात के ज़रिए सामने आने लगे हैं ना, इसमें फिर सवाल ये भी है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का प्रेशर है। को 25 अमरीकी जो कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वीमेन है, हम्म। उन्होंने, जो अमेरिकन लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने अमरीकी हुकूमत पे, स्टेट डिपार्टमेंट पे दबाव डाला है कि इसके ऊपर कुछ करें। जी। फिर बयानात आए हैं, यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट, अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट, यूएन ह्यूमन राइट्स का स्टेटमेंट, हम्म। बरतानिया का स्टेटमेंट। एक सवाल तो बुनियादी ये है कि ये क्या, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतना काम कर दिया? हम्म। जमायमा खान
का कोई इसमें किरदार है, जमाइमा खान गोल्ड स्मिथ फैमिली का कोई किरदार है, इमरान खान के बच्चों का, कासिम का और सुलेमान का, उनका उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये इसकी कोई और वजह है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, ये सारी वजूहात हैं मिलके, ये सारी शामिल है, लेकिन एक वजह और भी है जी, थोड़ा सा अपने गिरबान में भी देखें। वो मुश्किल है जो हुआ है, जो 8 फरवरी के अराउंड हुआ है, आपके लिए उसकी जस्टिफिकेशंस हो सकती हैं कि नहीं जनाब ये करना ज़रूरी था, इनको लगाम डालनी ज़रूरी थी, ये गद्दार वतन है, ये फलाना है। आप चाहे 12-14 करोड़ को गद्दार समझ रहे हो और आप यानी कि आप कहें इनटेनेबल बना देंगे, इनके लिए ये काबिल रिहाइश ना रहे, आप क्या कर सकते हैं उनका? आप उनको मार सकते हैं, उनको उठा के फेंक सकते हैं। वही दे आर CNIC होल्डर्स जी, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, शनाख्ती कार्ड रखते हैं, ये मुल्क उतना ही हमारा हम सबका एक, और हर एक की इक्वल रिस्पेक्ट है इस मुल्क में। एब्सोल्युटली। अदरवाइज ये किस चीज़ का वतन, किस लिए होती है रियासत? तो आपकी जस्टिफिकेशन कोई भी हो सकती है, बाहर बैठे हुए बंदे के लिए आपकी कोई जस्टिफिकेशन काबिल कबूल है, वो तो इंसिडेंट्स देखते हैं। सही। वो जो कुछ सिचुएशन हुई उसके ऊपर रिपोर्ट हुआ, जब जो रिपोर्टर्स आए उन्होंने ऑन ग्राउंड देखा, वो रिपोर्ट हुआ, जो मुबस्सरीन यहाँ पर थे, जो हाई कमीशंस और एम्बेसीज यहाँ पर हैं, ईच वन ऑफ देम हैज रिपोर्टेड बैक के व्हाट हैपेंड, 8 फरवरी के अराउंड क्या हुआ है। सही। और ये बिल्डअप जो है उस रिएक्शन का, उसमें उन एडिशनल फैक्टर्स और साथ में इमरान खान एज एन इंटरनेशनल फिगर जहन में रखते हुए सोचें कि इमरान खान इज दी इंटरनेशनल ब्रांड फ्रॉम पाकिस्तान, बिल्कुल जो सही। इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है। मियाँ साहब और बाकियों के साथ, हर एक के साथ किसी न किसी मौके के ऊपर ज्यादतियाँ हुई हैं इस मुल्क में, सियासतदानों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी, लेकिन उस पर आवाज़ जो है वो जिस हद तक उठी, इतनी नहीं उठी, क्योंकि उस वक्त उनके खिलाफ जो हुआ था, इसका मतलब वाज़े तौर पे ये है कि वो उसकी एक्सटेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। सही। ये अब बहुत ज़्यादा ओपनली हुआ है, और जो अब सामने आया है उसके बाद अब इसका नतीजा क्या होगा? देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है एटलीस्ट इन माई लिविंग मेमोरी, जी। कोई शायद इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है। शायद 2002 में शायद हुआ हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रिमेंबर। ये तो मुझे पता है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला आया था, उस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक की तरफ से अपील्स आई थी जी। नॉट टू एग्जीक्यूट हिम, कि उनको बना दिया जाए। कुछ लिबिया ने कोशिशें की थी, कुछ गल्फ ममालिक ने कोशिशें ये भी की थी कि वो, ले बट जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी और स्टाइल से, उन्होंने तो इफ़ आई एम असैसिनेटेड हम्म, किताब, और वो जनाब उसमें अपने डेथ सेल से जो लेटर्स और वो लिखे थे, वो तो ही वॉज रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सही। थिंग्स। और दूसरा, कुछ ये लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि ही विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी नहीं दी जाएगी, ही वाज सो श्योर। कुछ लोग ये कहते हैं, बहरहाल कुछ कहते हैं कि वो ही न्यू एंड ही सेड के मैं यानी कि तारीख के हाथों कत्ल होना पसंद नहीं करूँगा, मैं एक आमिर के हाथ में कत्ल हो जाऊँ, तारीख के हाथों में कत्ल नहीं होऊंगा। तो ये शायद आइडियोलॉजी या फिलॉसफी सही। उसके पीछे थी। अब अब ये जो हुआ है ना, इसमें सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, और कुछ जो चीज़ें शेप अप होंगी वो इसी के अराउंड होंगी, वो है बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बयान, और फिर वो चीज़ आपको रेजोनेट करती हुई नज़र आती है किसी ना किसी तरीके से अमेरिका के अलावा जितने भी बयान आते हैं, जी। जितने भी रिएक्शंस हैं, उसमें अमेरिका का जो हुकूमती सतह पर रिएक्शन है उसमें उस तरीके से नहीं आता, लेकिन बाकी सब में मौजूद है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान में अदालतों की कार्रवाई, उसमें एक तो वो लोग लब कुशाई करते हैं जिन केसेस में, वो है 295 जी। BC, हम्म। जो तौहीन रिसालत के मुकदमात हैं, उनमें वो बोलते हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम और इस सारे मामले में बोलते हैं, जब जिस तरह डैनियल पर्ल के सारे कत्ल के मुलज़म वो छोड़ दिए, मुलजिम जो है वो बरी हो गए। बरी होते हैं, तो फिर वो इस किस्म से नौयत के रिलेटेड वाक़यात जिसमें उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। अच्छा, वो क्योंकि डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, जो अंदरूनी मामलात होते हैं उसमें वो फिर बात करते हैं, जब इस किस्म की वो करते हैं जिस तरह के, यानी कि
ऐसे वाकयात जो उनसे डायरेक्टली कंसर्न हो, जी वन वे और दी अदर, दहशतगर्दी के मुल्जिमान के हवाले से। एक फिर यूरोपीय यूनियन का है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी, जी सजाए जो मौत। सजाए मौत है उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ पूरी दुनिया के हवाले से कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, और जीएसपी प्लस स्टेटस में वो रखते हैं। हम्म, लेकिन जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इसका असर क्या होगा। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, देखो ये सारे मामलात जाने हैं अब अदालतों में। बिल्कुल। इमरान खान की भी अपीलें लगनी है, और पीटीआई के जो 9 मई के बाद पकड़े जाने वाले लोग हैं उनके मुकदमात पे भी इसका असर होगा। उसके अलावा जो पीटीआई की लीगल बैटल है 8 फरवरी के इलेक्शंस के नताइज के हवाले से, एक तो उन्होंने इंटरनेशनली मुतालबा आ गया ना कि इन्वेस्टिगेट करें, हम्म, और पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उस इन्वेस्टिगेशन को मुमकिना सच सामने आने को ओवरटर्न करने के लिए नताइज में अब चीज़ें कंसोलिडेट की जा रही हैं। जो नताइज जारी कर दिए गए थे उसके मुताबिक अब रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये पीटीआई का इल्ज़ाम। और जो कहा है बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने, देखिए ये जो डैमेज हुआ है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर मेरा ख़्याल है कि बहुत प्रेशर होगा, हम्म। और वो कैसे इस पे प्रेशर क्या क्या होगा, जुमे करेंगे। को जो पहली नहीं, वो समात मुझे हुई है। बताएं ना। हाँ, जुमे को जो पहली समात हुई है रिजल्ट आने के बाद, उसमें वो खामोश रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं थी जैसे यूजुअल होती है। हाँ, वो खामोश रहे। देखें 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर उन्होंने ही कहा था ना। जी। तो 8 फरवरी का इलेक्शन सिर्फ तो नहीं होना था ना, हम्म, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होना था। तो वो तो बहुत बड़े सवालात खड़े जी। हो गए हैं वो तो जस्टिस कि अतर मिलिंदा ने तकरीर भी की थी लंदन में, आपको याद कि है? इस 8 फरवरी के इलेक्शंस फिर ना ही होते, फिर अगर हम्म, ऐसे इस तरीके से होने थे। वो खैर एब्सोल्युटली। इलेक्शन जब भी होंगे, अब वो तो इसी किस्म के, जब तक एक मर्तबा लोग अपना गुस्सा रजिस्टर नहीं करवा लेते और वो हो नहीं जाता, हम्म, उसके भी ना होने के कुछ वो हैं, शराइत हैं कि अगर ये हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा, लोग भूल भी सकते हैं। जी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा था? एक तो उन्होंने जिस तरह यूजुअल बयान शुरू हुआ ना कि हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, उसका खैर कर मकदम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ताहम हम इंतख़ाबात की शफ़ाफ़ियत में कमी से मुतल्लिक़ पैदा होने वाले संगीन ख़दशात को तस्लीम करते हैं। एंडोर्स कर दिया इन्होंने, जी। कबूल कर लिया कि ये बिल्कुल ठीक है कि संगीन जो कंसर्न्स हैं उनको। सही। फिर कहते हैं कि हमें अफ़सोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतख़ाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब ये अफ़सोस और रिग्रेट करना, किस जमात को नहीं दी गई थी? पीटीए। पीटीआई। और ये फ़ैसला फाइनली कहाँ से हुआ था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से, नंबर 1। नंबर 2, और ये कि कुछ सियासी रहनुमाओं को शिरकत से रोकने और उनसे मंसूब इंतखाबी निशानात के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी तरीक़ाकार को गलत इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और दीगर जी। अदालतें। हमें पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश, नताइज जारी करने में नुमायां ताख़ीर और वोटों की गिनती के अमल में बेज़ाब्तगियों के दावों पर भी तशवीश है। अब ये भी जो इंटरनेट की बंदिश है, आया था फैसला सिंध हाई कोर्ट से जी। कि इंटरनेट बंद नहीं होगा। और यकीन दहानी इलेक्शन कमीशन ने यही करवाई। सब कुछ हो गया था। हम्म। तो उसके बाद क्या उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की? नो। क्या किसी को उसके ऊपर रेप्रिमांड किया? नहीं किया। नॉट एट ऑल। अच्छा, अब ये जो बेज़ाब्तगियों के दावे हैं ये कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल्स में। जी। तो वो भी अब अपने जहन में रखें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम इस्लाहात के मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत का मुंतखब होना ज़रूरी है। नई हुकूमत को अपनी आवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम शहरियों और बिरादरियों के लिए मसावी मफादात और इंसाफ के साथ नुमाइंदगी करनी चाहिए। अब उन्होंने, और हम अगली हुकूमत के साथ कायम करेंगे। आगे बरतानिया पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी इंसानी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, जी। ये आर्टिकल 8 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड्स, जी। आपके जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको यकीनी बनाना, वैसे तो पूरी रियासत और उसका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम आला अदालतें, हम्म, आपकी हाई कोर्ट के जजेस, उनके हल्फ का हिस्सा है कि उन्होंने आइन की पासदारी और पासदारी नहीं सिर्फ करनी, इम्प्लीमेंट भी करना है। उन्होंने उसका दिफा वो करना करना है, है। तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम्म, दे हैव टू मेक श्योर कि ये आइन, इसके ऊपर अमल दरामद हो। कोई और भी
इस आइन को रोंदे ना। बिल्कुल। तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ बशमूल मालूमात तक आज़ादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए ज़ोर देता है बरतानिया। तो ये किस पे ज़ोर दे रहा है? मेरे और आप पे तो नहीं दे रहा। इसमें मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई का हक, राइट टू फेयर ट्रायल शामिल है। अब राइट टू फेयर ट्रायल का मामला किसका चल रहा है? इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी एंड दीगर। जी। राइट टू फेयर ट्रायल वो कह रहे हैं। अमल की मुनासिब अमल की पाबंदी, ड्यू प्रोसेस कहाँ होना है? ये अपना गुलजार होटल पे या जावेद पेशावरी पे? अख्तर कैफे। ड्यू प्रोसेस भी। और मुदाखलत से पाक आज़ाद और शफाफ अदालती निज़ाम शामिल है। तो डायरेक्टली they have done that and it is being resonated everywhere. Now चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो, उनके बारे में जाहिर है कि रिपोर्टर्स और ये सारे जो उनके करीबी रिपोर्टर्स जो उनके जो रिपोर्ट करते हैं उसमें पूरा एक ग्रुप है, जो तबका है, जो रिपोर्टर्स का मेजॉरिटी जो है वो ये समझता है कि काजी साहब जो है वो अपराइट, बिल्कुल इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना करते हैं। और काजी साहब ने अपनी इस शोहरत को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि इंश्योर भी किया है कि मेरी ये, कि मैं I'll see this book, I'll not go against it। अब ये हमारा पाकिस्तानियों का बायस है कि हम उनके खिलाफ तनकीद करते हैं, हम उनको अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस के हवाले से जो उनकी लेगेसी है, इंटरनेशनली जो चीजें हो रही हैं, जब ये सवाल उठा रहा है बरतानिया, यूएन, यूरोपीय यूनियन, जी, माइनस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारे का भी रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया सारे उठा रहे हैं। तो उनकी लेगेसी, बिकॉज ही इज द चीफ जस्टिस, ही स्पेयर हेडिंग द लीगल आईनी कानूनी सिस्टम इन पाकिस्तान। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से ये जो बयानात आए हैं, ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, इससे हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो अंडर प्रेशर ज़रूर होगा, अंडर चेक ज़रूर होगा कि अब वो जो सिलसिला चल रहा है उसको शायद तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि असर आपको फिर अब पीटीआई के मुकदमात और उसके ऊपर, और फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए नून लीग ऐसे कद्दा करेगी कि देखें जनाब हमने कर दिया है ठीक। बिलावल अब रखे ना शर्त, कहे ना एक भी सियासी कैदी नहीं होगा जी। अब क्या है, अब मजा है। आप हुकूमत में आ रहे हैं ना बहनों कि बेटियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरी हुकूमत में ये नहीं होगा। लेट्स सी, आप हुकूमत का हिस्सा बनने वाले हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, घोड़ा भी है, मैदान भी है, चलो सवारी देख लेते हैं, पता चल जाता है कि क्या सिलसिला होता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह।